अच्छा, तो स्टूडेंट हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती है प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और दूसरी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में जिस तरह ये है कि हम जानते हैं कि जो रियल सेट है वो इक्वल होता है सो इन्फिनिटी तक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये है कि हम कोई से दो एलिमेंट जो होते हैं इधर से रियल नंबर से उठाते हैं तो उनको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव करते हैं, तो इसका आंसर भी जो होता है ना वो रियल सेट से ही आना चाहिए। जिस तरह की एक क्लोज चीज़ होती है, दो चीज़ें पकड़े और उसका आंसर उसी में से ही वापस जाए। तो मैं फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और ज़ीरो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ a प्लस ज़ीरो इक्वल आंसर आता जाता है a। तो जो a है वो पहले बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो ये प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि हम दो कोई रियल नंबर लेते हैं रियल सेट से। फॉर ऑल a है ये भी बिलोंग कर रहा है रियल से और b है ये भी बिलोंग कर रहा है रियल से। तो जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के, और ये वैसे ही दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। तो हम इसकी एग्जांपल के लिए चेक कर लेते हैं। a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है 2 के इक्वल। तो जब हम ऐड करते हैं 1 प्लस 2, इधर आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये भी इक्वल हो जाएगा 3 के और ये भी इक्वल हो जाएगा 3 के। तो ये 3 बिलोंग कर रहा है रियल में से। अब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन वेरिएबल होते हैं हमारे पास। फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग कर रहा है रियल सेट से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के ये कहती है कि ए बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। तो इसकी एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। जब हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ए की जगह पुट करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 और इसी तरह 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6। तो जो ये 6 है ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अच्छा जी, हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये हमें कहती है कि कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए जिसके साथ हम कोई भी रियल नंबर ऐड करें तो आंसर जो हो वो वैसे का वैसा ही रहे। तो लेट्स फॉर ऑल मैं कहता हूँ जी ए मेरे पास बिलोंग कर रहा है कोई सा भी रियल नंबर है। जिस तरह के रियल सेट है मेरे पास सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो इसमें ज़ीरो जो है वो भी बिलोंग कर रहा है मेरे पास रियल सेट से। और प्रॉपर्टी ये कहती है कि a प्लस ज़ीरो इक्वल होना चाहिए a के।
और ए भी बिलोंग करे रियल नंबर से। तो इस प्रॉपर्टी में आप ये देखें कि ये जो हमारे पास ज़ीरो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट में किसी भी रियल नंबर में जब हम ऐड करेंगे तो वो आंसर जो होगा वैसे का वैसा ही रहेगा जो रियल नंबर होगा। तो इसलिए हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। ज़ीरो हमारे पास आ गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी हम रियल नंबर को उसमें ऐड करें तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाए। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है हमारे पास रियल सेट से, और माइनस ए जो है ये भी बिलोंग करता है रियल सेट से। तो प्रॉपर्टी ये कहती है ए प्लस माइनस ए इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। तो हमारे पास ये देखें, जब ए प्लस का होगा ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो के। तो इसी तरह एग्जांपल में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल प्लस थ्री और इसका एडिटिव इनवर्स होता है माइनस थ्री। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी रियल नंबर है उसका नेगेटिव ले लें तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाता है। इसी तरह प्लस फाइव है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस फाइव। इसी तरह प्लस नाइन है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस नाइन। हम प्रॉपर्टीज रियल नंबर की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में जिस तरह के हमें रियल सेट का पता है, सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसमें यह है कि फॉर ऑल हम कोई भी कोई रियल नंबर लेते हैं, ए लेट्स सपोज कर लेते हैं कोई रियल नंबर है, इसको हम जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर हमारा रियल नंबर में ही जाना चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इसकी, तो ये आंसर वन ही रहेगा। तो वन बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और वन भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो ये हमारी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल हमारे पास कोई ए ये भी बिलोंग कर रहा है रियल से और बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो जब हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी भी बिलोंग करना चाहिए हमारे पास रियल सेट से ही। जिस तरह के ए इक्वल है तीन के और बी इक्वल है चार के। ट्वेल्व आ जाएगा, ट्वेल्व भी बिलोंग कर रहा है रियल सेट से। ये प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है फॉर ऑल ए बिलोंग करता है रियल से, बी बिलोंग करता है रियल से, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी रियल से ही बिलोंग करनी चाहिए। ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के, और इनका जो आंसर है वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल से। ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आ गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है फॉर ऑल हमारे पास कोई तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल सेट से। ठीक हो गया। जब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल सेट से। ठीक हो गया। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इस तरह होनी चाहिए ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू
ए इंटू बी इंटू सी। लेट्स एग्जांपल हम दे देते हैं, ए इक्वल है 1 के, बी इक्वल है 2 के और सी इक्वल है 3 के। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। तो ये 6 भी बिलोंग कर रहा है रियल सेट से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो प्रॉपर्टी हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है हमारे पास, ये है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये होना चाहिए हमारे पास कि कोई ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिसको उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर वही रियल नंबर आ जाए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग करता है हमारे पास रियल सेट से, तो क्या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें और आंसर हमारा ए ही रहे। तो ये देखें, ए डॉट 1 इक्वल टू ए बिलोंग करता है रियल सेट से। तो इसका मतलब ये हुआ 1 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी हम रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लिकेट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और जिस तरह हमने पहले एडिशन के लिहाज से देखा था, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम कोई भी ऐसा रियल नंबर लें जिसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करें और आंसर 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल ये कोई ए है मेरे पास, ये बिलोंग कर रहा है रियल सेट से। अब मैं इसमें इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन करूं कि मेरे पास आंसर जो वो 1 आ जाए। तो ये देखें, अगर मैं 1 ओवर ए जो है ये भी तो मेरे पास बिलोंग कर रहा है रियल सेट से, ए को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 1 ओवर ए से, ए से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1। तो ये 1 जो होगा इसमें मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह एग्जांपल दे देते हैं 7 इंटू 1 ओवर 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है 1 ओवर 7 और 1 ओवर 3। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रियल नंबर है, इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं तो वो हो जाएगा 3 के इक्वल। तो इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर ए।